कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। इसके अलावा रानिया सीट पर रीकाउंटिंग को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के तारीखों का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। वहीं हरियाणा के कई वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। त्रिलोकपुरी विधानसभा की जिम्मेदारी आपको दी गई है, विश्वास जताया गया है। किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे और क्या सिचुएशन है त्रिलोकपुरी की और पूरी दिल्ली की? देखिए, हमें जिम्मेवारी 30 तारीख को पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न नेताओं को दिल्ली के चुनाव में जिम्मेवारी तय की गई थी और हमारी केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है, सभी लोगों ने अपने अपनी जिम्मेवारी संभाल ली है। मुझे भी त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है और प्रभारी के नाते मैं 2 तारीख से वहां पर अपना काम संभाल लिया है। बहुत से लोगों से हम मिले हैं, अन्य अनेक वर्ग के लोग अनेक समूह के लोगों से हमने बातचीत की है। आज जिस प्रकार का दिल्ली प्रदेश के अंदर घोटालों की एक सीरीज लोगों के सामने आई है, किस प्रकार से दिल्ली प्रदेश के अंदर एक झूठ के लारे की राजनीति इन लोगों ने की है, लोगों का बहुत बड़ा मोहभंग केजरीवाल से हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब 5 तारीख को पोलिंग होगी और 8 तारीख को गिनती होगी, 100% डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर कमल का फूल खिलेगा और हमारी 100% सरकार बनने जा रही है। ऐसा लोगों को ने हम पर विश्वास भी जताया और ऐसा हमें अनुभव भी आ रहा है। आज उसके वरिष्ठतम नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। कोई केजरीवाल के पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो अनेक प्रकार के लोभ प्रलोभन देखकर उन्होंने सत्ता हासिल करने का काम किया, परंतु जब सत्ता मिल जाती है फिर केवल दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर रोप लगाने के अलावा कोई काम करता ही नहीं है। फिर वो दूसरी लड़ाई लड़ता है। लोगों ने अब निर्णय किया है कि हम डबल इंजन की सरकार हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्टाइल में हरियाणा में बनाने का काम करेंगे और इस विश्वास के साथ लोगों ने बीजेपी को समर्थन भी दिया है, बीजेपी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। 27 सालों से दिल्ली की सत्ता में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण समझते हैं कि ये जो वनवास है 27 सालों का, वो अब समाप्त हो जाएगा बीजेपी का? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हमें 2013 में मौका मिला था, परंतु भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति करके इस प्रकार की अवसरवादिता की राजनीति हम नहीं करना चाहते और इस बार लोग हमें संपूर्ण बहुमत भी देंगे और शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। सर, रानिया सीट, हरियाणा की बात करते हैं। रानिया सीट की हालांकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा ईवीएम, वीवीपैट तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था, अब रानिया सीट पर रिकाउंटिंग हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो ईवीएम और पैट की बात अलग है, रिकाउंटिंग की बात अलग है। रिकाउंटिंग पर न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम सभी उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की बात है, कोई रीपोलिंग की बात नहीं है। आप इसको ईवीएम की खराबी से, ईवीएम की हेराफेरी से मत जोड़िए। वो रिकाउंटिंग की बात है। कहीं उनको लगता होगा, जिस कैंडिडेट का पक्ष में ये बात आई है कि रिकाउंटिंग की जाए, तो उसको लगता होगा कि कहीं ना कहीं मैनुअल गलती हुई है तो वो बात अलग है। और जो निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा, वो तो सबके सामने आएगा, परंतु माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका हम सभी को आदर करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। 27 वर्ष के एक जो युवा ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ये कहा जा रहा है उनके माता पिता के द्वारा कि उनकी वजह से विवश किया गया, कि जिसकी वजह से सुसाइड कर लिया गया। उसकी बॉडी को करीब 27-28 दिन होने को है, बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है माता के द्वारा अगर नहीं एफआईआर दर्ज किया गया तो सुसाइड कर लिया जाएगा माता के द्वारा। पिता के द्वारा कहा गया है कि पूरे परिवार के साथ जंगल में चले जाएंगे। अब देखिए, वो किस प्रकार की बात आपके सामने आई है, सरकार के सामने कुछ और पक्ष है, उसमें हमारे अधिकारी जांच भी कर रहे हैं और लोगों से मिलकर उसका निर्णय भी करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी को तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी जिस तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है दिल्ली में तमाम चीजों को लेकर के, एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा